अगर आप फाइनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर कोई ग्रेजुएट हो, जिसकी कॉलेज खत्म होने वाली है या फिर खत्म हो गई है, जो भी सोच रहा है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और कॉलेज खत्म होने के बाद या फिर अगर कॉलेज खत्म होने वाली है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली जॉब, कि भाई हमें एक जॉब चाहिए। पर हमें ये नहीं पता है कि भाई हम एक जॉब को कैसे अचीव करें। और हमारे कॉलेज में हमें ये नहीं सिखाया गया है कि भाई अगर हमें कोई जॉब चाहिए तो हमें जॉब कैसे मिलेगी। और सिर्फ डिग्री होने से हम हायर नहीं होंगे। और कोई भी कंपनी हमें ये नहीं सिखाएगी कि भाई अगर हमें जॉब चाहिए तो हम कैसे वो ले सकते हैं। और ये अगर प्रॉब्लम को हमने आज सॉल्व नहीं किया तो ये समय के साथ ये प्रॉब्लम तो सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। पर अच्छी बात ये है कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के हमारे फ्री ट्रेनिंग सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया कंप्लीट 2 BHK 3D फ्लोर प्लान इन स्केचअप हम कैसे बना सकते हैं। ये एक स्किल जो कि रियल जॉब यूजफुल है, जो हम हमारे पोर्टफोलियो में आज ही डाल सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक हमारी एक्सक्लूसिव PDF भी दूंगा जो कि 90 डेज रोड मैप टू गेटिंग हायर्ड है, जिसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है कि भाई अगर आप एक कंफ्यूज्ड और जॉबलेस स्टेट में हो तो इस सिचुएशन में से कैसे निकले और कैसे इंटरव्यू रेडी और जॉब रेडी सिर्फ 90 डेज के अंदर बने। तो आप अपना समय और किसी जगह पे वेस्ट करने के जगह इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए। आपको सब आइडिया आ जाएगा कि भाई हमें जॉब लेने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो अभी हम हमारा फ्री ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा आज का 3D मॉडल है, 2 BHK मॉडल। सबसे पहले तो हम उसको पूरा रिव्यू कर लेते हैं कि भाई उसके अंदर हमने क्या क्या बनाया है, क्या क्या प्लेस किया है। ठीक है, एज यू कैन सी ये हमारा लिविंग रूम है। लिविंग रूम है हमारे पास, 1 बेडरूम ये रहा, बेडरूम 1। फिर हमारा दूसरा बेडरूम यहाँ पर है। ये हमारा डाइनिंग टेबल, डाइनिंग एरिया। और उसी के साथ हमारा किचन एरिया भी यहीं पर है। As you can see, we are going to be making all of this in today's video. You will be learning a lot of things. ये विंडोज, फिर डोर प्लेसमेंट, रेलिंग, क्या हमने भाई ये 3D मॉडल हमने कैसे बनाया, कि भाई प्रोसेस क्या है, वो हम पूरे चीज को आज सीखने वाले हैं। आपने आज के पहले कभी भी स्केचअप को यूज नहीं किया है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। आपने कभी उसको देखा भी नहीं होगा स्केचअप को, फिर भी आप इस मॉडल को बना पाओगे सिर्फ ये वीडियो को देख के ही। तो चलो हम हमारा शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाई अगर कि स्केचअप को हम डाउनलोड कैसे करें। अभी देखो, सबके पास तो स्केचअप होगा नहीं। भी आप जो देख रहे हो आपके पास स्केचअप नहीं है, तो फिर आपको डाउनलोड भी करना होगा। तो स्केचअप डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आ सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है एक्चुअली। आप एक तो स्केचअप की ऐप को भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप को, या फिर आप स्केचअप वेब भी यूज कर सकते हैं। स्केचअप वेब पे थोड़ी लिमिटेशन है। आप उसमें बहुत बड़ा मॉडल या फिर बहुत लंबी साइज वाला मॉडल हम नहीं बना पाएंगे वहाँ पे। इसीलिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप स्केचअप डेस्कटॉप ऐप यूज करें। उसके लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि अभी स्केचअप फ्री ट्रायल डाउनलोड। आप इसे सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट आएगी, स्केचअप की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आप सिंपली जाओ डाउनलोड स्केचअप पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई फ्री 7 डे ट्रायल, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। आपको कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली स्टार्ट फ्री ट्रायल पे कीजिए। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछता है उसे फिल करिए। और उसके बाद आप स्केचअप को डाउनलोड कर पाओगे। और फिर वो स्केचअप 7 डेज तक फ्री होगा, तो आप उसको यूज कर पाओगे और इजीली आप अपना मॉडल क्रिएट कर पाओगे। तो अब हमारे पास मैंने एक स्केचअप में फ्री टेम्पलेट ले ली है। और ये टेम्पलेट लेने के बाद हम सबसे पहले इस चीज़ को डिलीट करेंगे। और अब समझेंगे कि भाई सबसे पहली चीज़ समझेंगे, समझो कि भाई आपने तो कभी यूज़ किया ही नहीं है स्केचअप को, आप तो कभी स्केचअप खोला भी नहीं है। तो भी जैसे स्केचअप को ओपन करेंगे हम लोग, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स आएंगे। एक ये टूल्स हो गए, यहाँ पे ये सारे टूल्स हो गए। तो सबसे पहले हम टूल्स को, यूनिट्स को सीखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी बेसिक चीज़ को सीखेंगे और फिर डायरेक्ट हम 2 BHK मॉडल बनाने पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम सीखेंगे टूल बार्स।
कि ये सारे में जो टूल्स दिए हैं उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और वो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। उसके लिए फॉर एग्जांपल समझो कि मैं इस टूल बॉक्स को यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है हेल्प के बाजू में, वहीं पे आके मुझे सिर्फ राइट क्लिक करना है और वहाँ पे मुझे सारे टूल बार्स दिखेंगे। वहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है लार्ज टूल सेट, और एज यू कैन सी मैं लार्ज टूल सेट मिल गया है, मुझे उसे सिर्फ ड्रैग करके यहाँ पे पिन कर देना है। एक बार वो चीज़ हो गई, मतलब आप यहाँ से सारे टूल यूज कर सकते हैं। टूल्स बाहर आने के बाद अब है यूनिट। अभी सबसे पहले यूनिट को समझने के लिए टेम्पलेट को समझना होता है कि जैसे स्केचअप को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स आती है, और करंटली हम लोग इंच की टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लाइन का यूज किया, लाइन का यूज करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे टूल बार पे हमें पहला ही ऑप्शन मिलेगा लाइन। जैसे हमने लाइन को लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं लाइन को लूंगा ऐसे, या तो हम ग्रीन एक्सिस में जाएंगे, रेड एक्सिस में जाएंगे, या तो ब्लू एक्सिस में जाएंगे। सबसे पहले मैं ग्रीन एक्सिस में जाता हूँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल जाना है 24 इंच, तो मैं 24 इंच टाइप किया। मुझे रेड एक्सिस में जाना है 36 इंच, तो मैं यहाँ पे 36 टाइप करके सिर्फ एंटर करूंगा तो 36 इंच आ जाएगा। फिर से मुझे ग्रीन में जाना है, और यहाँ तो एज यू कैन सी हमने एक रेक्टेंगल शेप बनाया है। तो हम इसी तरह से यूनिट का इस्तेमाल करके कोई भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। फिर जो भी चीज़ हमने क्रिएट की है उसके अंदर थ्री थिंग्स होती है। एक होता है फेस, एक होता है एज, और एक होता है वर्टेक्स जो हम अभी नहीं देख पाएंगे, ये वाला एंड पॉइंट। ये तीन ही चीज़ों से हमारी एक जियोमेट्री क्रिएट होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ याद रखना। इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे और हम कुछ शेप देखेंगे टूल बार में से हमारे। एक तो हमने लाइन को देख लिया, फिर हमारा एक है रेक्टेंगल, और सारे कमांड बहुत ही सिंपल है। अगर फॉर एग्जांपल आपको लाइन का कमांड एक्टिवेट करना है तो आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड पे एल प्रेस करना है। जैसे एल करोगे तो लाइन आ जाएगा, या तो ग्रीन में बनाएंगे, रेड में बनाएंगे, या फिर ब्लू में बनाएंगे। उसके बाद हम आर को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो रेक्टेंगल आ जाएगा, सी को प्रेस करेंगे तो सर्कल आ जाएगा। ओके, नॉर्मल शेप से सारी चीज इजी है। उसके बाद हम किसी भी चीज को मूव करना है तो उसका भी कमांड है एम। हम किसी चीज को भी मूव कर सकते हैं, उसको भी रेड एक्सिस, ग्रीन एक्सिस, और या तो फिर ब्लू एक्सिस में हम मूव कर सकते हैं। अगर हमने कीबोर्ड के ऊपर क्यू को प्रेस किया तो रोटेशन ऑन हो जाएगा, तो उस किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद स्केल करके ऑप्शन आएगा, हम उस स्केल को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर एस को प्रेस किया तो हम किसी भी चीज को स्केल कर सकते हैं, किसी भी चीज की साइज हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ये चीज करने के बाद अब हम डायरेक्ट हमारे मॉडल पे आ जाते हैं कि भाई अब हमें मॉडल बनाना है, और इतनी ही चीज आने की आपको जरूरत है। इससे ज्यादा कुछ सीखने की अभी के लिए जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमें 2 BHK 3D फ्लोर प्लान बनाना है, तो वो भी 3D फ्लोर प्लान बनाने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक 2 BHK की ऑटोकेड फाइल। विदाउट एन ऑटोकेड फाइल स्केचअप के अंदर 3D फ्लोर प्लान बनाना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। सो हमें ऑटोकैड की फाइल बहुत ही ज़रूरी है, हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले, मेरे पास ऑलरेडी ऑटोकैड की फाइल है, तो मैं क्या करूँगा कि फाइल में जाऊँगा, यहाँ से इंपोर्ट में जाऊँगा, और जैसे मैं इंपोर्ट में आऊँगा कि मेरे पास देखो मेरे पेन ड्राइव में ही ऑटोकैड के फोल्डर में मेरे पास 2 BHK DWG फाइल है। मैं उसे ले लूँगा, जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से क्लोज करूँगा, और एज यू कैन सी मेरी 2D फाइल स्केचअप में आ गई है। ये एक ऑटोकैड की फाइल थी जिसको हमने इंपोर्ट करवाया स्केचअप के अंदर। अभी इसी फाइल को यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं हमारा 3D फ्लोर प्लान। अभी सबसे पहले किसी भी 3D फ्लोर प्लान को बनाने से सबसे पहली प्रोसेस, हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम उसी चीज को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, और जहां पर भी ये ब्लू चीज दिखेगी वहीं पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, उस ऑप्शंस में से हम चूज करेंगे एक्सप्लोर को। सबसे पहले हम करेंगे इसको एक्सप्लोर। जैसे ही मैंने उस चीज को एक्सप्लोर किया, सारी लाइंस, सारे डोर्स, हर चीज सेपरेट हो गई। अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम सारे डोर्स को डिलीट कर देंगे यहाँ से। इसके मैंने ये सारे डोर्स को डिलीट कर देता हूँ।
हर डोर को डिलीट करने के बाद आपकी इच्छा हो तो आप विंडोज को भी डिलीट कर सकते हैं, पर मैं प्रिफर करूंगा कि, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना करें स्टार्टिंग में, क्योंकि वो आगे हमें अजम्पशन में बहुत यूजफुल रहेंगे। तो अभी सबसे पहले डोर डिलीट करने के बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि जहां जहां पर हमें भी ये ओपन दिखेगा वहां पे हम क्लोज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं लाइन लूंगा। लाइन का कमांड मैंने पहले भी कहा एल है, सिर्फ हमें हमारे कीबोर्ड पे एल प्रेस करना है। वो करने के बाद फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ओपन है, तो मैं यहाँ से उसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर भी ओपन है, मैं उसे यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो व्हाइट कलर की चीज बन रही है उसे हम कहते हैं फेस। उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पे भी कनेक्ट कर देंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर भी कनेक्ट कर देंगे। जहां जहां पर वो ओपन का मैं अब हर जगह पे कनेक्ट कर देता हूँ। किसी भी चीज को अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपली उसे सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस कीजिए। अब हमने हर जगह पे लाइन को कनेक्ट कर दिया है और हमने हर जगह पे फेस बना दी है। उसके बाद हम जहां जहां पे जाएंगे वहां पे फेस को और नजदीक ला देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ का जो एरिया है उस एरिया में अगर ध्यान से देखें तो इस वाली लाइन को हम पकड़ेंगे और एम का यूज करके हम उसको मूव करेंगे। तो उसको यहाँ से मूव करूंगा एंड पॉइंट तक। सेम तरीके से मैं इसको लूंगा, एम का यूज करके मूव करूंगा। फिर मैं यहाँ पे इस चीज को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं सिंपली उसे सिलेक्ट करूंगा, डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैं एक डायरेक्ट रेक्टेंगल बना देता हूँ। एज यू कैन सी मैंने हर जगह पे फेस को बना दिया है, हर जगह पे मैंने लाइन को कनेक्ट कर दिया। ये स्टेप के बाद हमारा दूसरा स्टेप है कि सारी वॉल्स को हमें सेपरेट करना है। अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो कि ये पूरी वॉल एक ही है। इंस्टेड ऑफ दैट हमें सबको सेपरेट करना है कि एक समय पे एक ही बॉल आए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हर जगह पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने से फेस डिवाइड हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके अगर मैंने यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ की तो ये फेस डिवाइड हो गया। फिर मैं इस वाली लाइन को डिलीट कर दूंगा तो मुझे एक पूरी वॉल यहाँ पे मिलेगी। ये इनफ है, यहाँ पर भी ये इनफ है, यहाँ पर भी ये इनफ है, यहाँ पर ये वाली वॉल भी इनफ है, ये वाली वॉल भी इनफ है। इस वॉल के अंदर देख सकते हैं कि देखो सब कुछ कनेक्टेड है सारी फेस। तो हम क्या कर सकते हैं कि लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ, और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ। तो उससे ये फेस हमारी सेपरेट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ आके एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। इससे हमारी इतनी फेस डिफरेंट हो जाएगी और ये वाली सेपरेट हो जाएगी। सेम प्रोसेस में मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, और एक लाइन यहाँ। उससे हमारी ये भी सेपरेट हो जाएगा और ये भी सेपरेट हो जाएगा, और ये दो वॉल भी सेपरेट हो जाएगी। एक बार आपने सारी वॉल्स को सेपरेट कर दिया, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है कि हमें उसको ग्रुप बनाना है। अभी ग्रुप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। अभी मैं शॉर्ट में अगर समझाऊँ तो इतना ध्यान रखा कि अगर किसी भी चीज़ को हमने ग्रुप नहीं बनाया तो लेटर ऑन जब भी हमें हमारा मॉडल बन जाएगा तो उसे एडिट करना है, तब हमें बहुत ही डिफिकल्टी आएगी। तो इससे बेटर है कि अभी से ही हमें हर चीज़ को ग्रुप में करना है। तो ग्रुप करने के लिए एक समय पे सिर्फ एक वॉल को ग्रुप करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और इस वॉल पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और उसे मैं ग्रुप कर दूंगा कि भाई मेक ग्रुप। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर भी करूँगा, राइट क्लिक मेक ग्रुप, यहाँ पर भी करूँगा ग्रुप। मैं अभी हर वॉल को ग्रुप कर देता हूँ।
अभी हमने सारी वॉल्स को ग्रुप कर दिया है। अभी ग्रुप करने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप है कि हमें सारी ये जितना भी हमने जो बनाया ना अभी तक वो तो सिर्फ एक 2D है। तो अभी हमें 2D को करना है 3D। तो 2D को 3D करने के लिए हमारे पास एक टूल है और उस टूल का नाम है पुश एंड पुल। और पुश पुल का कमांड है कीबोर्ड के ऊपर P। तो हम उसको यूज करके सारी 2D चीज को अभी हम 3D कर देंगे या फिर हम सारी वॉल को खड़ा कर देंगे। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें कोई भी एक ग्रुप ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वॉल ले लेता हूँ और उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं पी प्रेस करूंगा मेरे कीबोर्ड के ऊपर। फिर मैं यहाँ पे एक क्लिक करूंगा और उसे अपर डायरेक्शन के लाऊंगा और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कि 10 मतलब 10 फीट का सिंबल दूंगा। और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये वॉल मेरी 10 फीट हाई हो चुकी है। और इसी प्रोसेस से हम सारी वॉल को 10 फीट हाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से मैं उसको यहाँ से कर देता हूँ। इसी प्रोसेस से मैं सारी वॉल को 10 फीट हाइट पे ला देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी वॉल्स को 10 फीट हाइट पे कर दिया है। अभी कुछ कुछ जगह पे मैंने नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं किया है, यहाँ पर भी नहीं किया है, यहाँ पे नहीं किया और यहाँ पे नहीं किया, बिकॉज वो सारे एरिया डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे एरिया तो वॉल्स थे, ये सारे एरिया जैसे कि ये बालकनी है, ये भी बालकनी है, ये भी एक बालकनी है और ये हमारा वॉश एरिया है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेलिंग आने वाली है। तो मैं यहाँ पे एक पैराफिट वॉल कर देता हूँ, इसको मैं 12 इंच मतलब 1 फीट कर देता हूँ। सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही कर देता हूँ। एज यू कैन सी मैंने हर जगह पे हर चीज को जितनी भी हाइट रिक्वायर्ड थी मैंने वो वहाँ पे दे दी है पुश पुल नाम के टूल का यूज करके। अब ये चीज होने के बाद हम सबसे पहले हमारा फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे जो कि है डोर्स के लिए। तो अभी देखो डोर्स को हमें अप्लाई करना है। तो डोर्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें डोर की हाइट और साइज पता होनी चाहिए। तो हमें देखो यहाँ पे विड्थ तो पहले से ही दी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे विड्थ तो है ही, हमारे पास सिर्फ हाइट नहीं है। यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितनी हाइट रखनी है। तो इन मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि हम 7 फीट की हाइट रखें। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 7 फीट की हाइट का एक ओपनिंग शो कर दी होगी। तो उसको करने के लिए हमारा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है टेप मेजर टूल। वो टूल को एक्टिवेट करने के लिए हमें कीबोर्ड पे प्रेस करना है टी को। जैसे मैंने टी प्रेस किया था आप देख सकते हैं कि टेप मेजर करके हमारा सिंबल आ गया। उसका यूज करके हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक क्लिक करूंगा तो हमें एक रेफरेंस लाइन मिलेगी। जो इस रेफरेंस लाइन की मदद से हमें पता चल सकता है कि हमारा ग्राउंड से 7 फीट हाई कितना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 7 और फीट का सिंबल देने के बाद एंटर करूंगा तो देखो मुझे पता चल गया कि 7 फीट यहाँ तक है। फिर मैं कोई भी एक ग्रुप में जाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप में जाता हूँ, मैं लाइन लूंगा, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मैं बनाऊंगा। फिर मैं उसे यहाँ से पुश पुल कर दूंगा यहाँ तक। और आप देख सकते हो कि मैंने एक डोर की ओपनिंग हो गई है। इसी सेम प्रोसेस से मैं हर जगह पे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने हर जगह पे डोर की ओपनिंग्स कर दी है। ये करने के बाद हमें जितनी भी रेफरेंस लाइन दी है उन सबको एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक साथ डिलीट करने का प्रोसेस है कि आप ऊपर आए, एडिट पे टाइप कीजिए और वहाँ पे आ जाएगा डिलीट गाइड और सारी रेफरेंस लाइन एक ही साथ डिलीट हो जाएगी। अभी हमने डोर की ओपनिंग दे दी, अभी बारी है विंडोज़ की। तो विंडोज़ की ओपनिंग के लिए हमें यहाँ से शुरू करते हैं हमारा बेडरूम 1 से। अगर हमें दिख ही रहा है कि देखो कि हमारे विड्थ इतनी है। फिर से मैं टी लूँगा, मैं नीचे से सील हाइट दूंगा कि मुझे सील हाइट रखनी है 12 इंच मतलब 1 फीट रखनी है और विंडो की हाइट रखनी है मुझे 6 फीट। फिर मैं ग्रुप में जाऊंगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा यहाँ से यहाँ तक, पुश पुल करूंगा अंदर की साइड। फिर ये वाली फेस को मैं डिलीट करूंगा और हमें हमारी ये विंडो ओपनिंग मिल जाएगी। इस सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे स्लाइडर विंडो की भी ओपनिंग दूंगा। स्लाइडर विंडो है तो हमें नीचे कोई भी
सील हाइट देने की जरूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट 7 फीट की हाइट दे देता हूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। पुश पुल का यूज करके हम कट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें कॉर्नर विंडो देनी है, तो मुझे यहाँ पे कॉर्नर कटिंग करना है। तो कॉर्नर कटिंग करने के लिए थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, तो इसमें एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं सारी गाइडलाइंस को डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से समवेयर अराउंड हियर। ये करने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे, एक रेफरेंस लेंगे। मैं समवेयर अराउंड लेता हूँ 12 इंच। मैं पुश पुल से इसको डाउन करूंगा यहाँ तक। फिर मैं यहाँ से फिर से हाइट लूंगा कि मुझे हाइट रखनी है 6 फीट। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, एम का यूज करूंगा मूव का। यहाँ से उसको क्लिक करके मैं उसके बाद कंट्रोल दबाऊंगा। जैसे मैं कंट्रोल पे प्रेस करूंगा तो एक कॉपी आएगी, उस कॉपी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा ऐसे, और उसके बाद मैं फिर से पुश पुल लूंगा और यहाँ से यहाँ तक पुश पुल कर दूंगा। फिर मैं ये लाइन को क्लिक करके उसे डिलीट कर सकता हूँ, ये लाइन को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, और ये लाइन को भी, और ये लाइन को। तो देखो हमारे पास एक कॉर्नर ओपनिंग आ चुकी है। अभी मैं यहाँ से एडिट में जाके डिलीट गाइड कर दूंगा, इससे सारी गाइड हमारे से चली जाए। ये करने के बाद हमारा अब रहा वॉशरूम के साइड, टॉयलेट के साइड। यहाँ पे भी हमें 2 विंडोज देनी होगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टी लूंगा, रेफरेंस लाइन। मैं चाहता हूँ कि वो जमीन से हो सब 7 फीट। हम उसे रखते हैं 24, और यहाँ से रखते हैं 30 इंच। फिर हम मॉडल में जाएंगे, यहाँ से एक बनाएंगे और इसी चीज को डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उसे मूव कराएंगे एम को प्रेस करके। फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो एक कॉपी आएगी, उसे हम यहाँ पेस्ट करेंगे। फिर मैं यहाँ से उसे पुश पुल अंदर की साइड कर दूंगा, तो वो कट हो जाएगा और हमें हमारी वॉशरूम की विंडो ओपनिंग मिल चुकी है। फिर से मैं एडिट में आऊंगा और डिलीट गाइड करूंगा, तो हमारी सारी रेफरेंस लाइन डिलीट हो जाएगी। तो मैंने हर जगह पे ओपनिंग्स दे दिए। अभी हम फ्लोर बना लेते हैं। फ्लोर बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, मेक ग्रुप करूंगा। फिर मैं रेक्टेंगल के लिए आर प्रेस करूंगा, यहाँ से यहाँ तक आऊंगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। फिर मैं पी लूंगा पुश पुल से, इसे नीचे के साइड आऊंगा और 12 दबा दूंगा, मतलब 12 इंच 1 फीट। और फिर मैं एस्केप करके बाहर आ जाऊंगा। अभी मुझे यहाँ पे मेरा फ्लोर भी है, सारी वॉल्स भी हो गई है, विंडो एंड डोर ओपनिंग्स दोनों हो चुकी है। अब बारी आती है रेलिंग्स कि भाई अब हमें रेलिंग्स बनानी है। तो भाई रेलिंग्स बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आएंगे, ये हमारा ग्रुप है, उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं एक रेक्टेंगल यहाँ बनाऊँ और ये जो बीच वाली लाइन है उसको मैं डिलीट कर दूँ। फिर मैं मेरे कीबोर्ड के ऊपर एफ प्रेस करूंगा, एफ, जिससे ऑफसेट ऑन होगा। फिर मैं यहाँ पे आके एक ऑफसेट दूंगा समवेयर अराउंड 3 इंच। उसके बाद मैं उसे यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के डबल क्लिक यहाँ पे करूंगा। फिर मैं इसे डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके एम प्रेस करके इसे यहाँ तक, इस वॉल तक कनेक्ट कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ तक। फिर मैं इसे पुश पुल की मदद से हाइट दूंगा। इसको हाइट देंगे हम 2 फीट एंड 9 इंच। या ध्यान से देखना, मैंने पहले 2 लिखा, फिर फीट का सिंबल और फिर 9 इंच, एंटर करूंगा। फिर हम इसे भी
सिलेक्ट करके कर देंगे ग्रुप। उसके बाद सेम प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे ऊपर। फिर से मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा यहाँ तक, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा यहाँ तक, और बीच की लाइन को मैं डिलीट करूंगा। फिर से मैं F दबा के ऑफसेट लूंगा और यहाँ से ऑफसेट अंदर की जगह बाहर की साइड दूंगा, समवेयर अराउंड 1 इंच। हम यहाँ से कोई 1 इंच का ले लेते हैं। ये करने के बाद हम फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक, शिफ्ट दबा के मैं यहाँ बीच की फेस को डीसिलेक्ट करूंगा, फिर डिलीट करूंगा। पुश पुल की मदद से हम इसे 3 इंच की हाइट दे देंगे। फिर यहाँ पे मैं ऐसे एक सिलेक्शन करूंगा, M का यूज करके यहाँ से हम इसे लाएंगे और इसको इस वॉल तक कनेक्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाने के बाद हम इसे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसको भी हम ग्रुप बना देंगे। और ये सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर टोटल 3 जगह पे हम रेलिंग्स बना देंगे। तो मैं इन रेलिंग को फटाफट बना देता हूँ। अब हमने सारे रेलिंग्स बना दिए। रेलिंग्स को एक बार बना देने के बाद हम उसमें थोड़ा मटेरियल अप्लाई करेंगे। मटेरियल को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे मटेरियल्स के टैब में आ जाएंगे। यहाँ पर हम ग्लास सर्च करेंगे, यहाँ पे हमें ग्लास एंड मिरर्स मिलेगा। वहां पर हम इस ट्रांसलूसेंट ग्लास को यूज करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, मेटल वाले टैब में जाएंगे, वहां से हम मेटल को यूज करेंगे रेल के ऊपर। तो इसके साथ हमने हमारी रेलिंग हो गई है। अभी रेलिंग हो जाने के बाद हम डोर्स और विंडोज को प्लेस करेंगे। तो डोर्स और विंडोज को प्लेस करने के लिए हम यूज करने वाले हैं 3D वेयरहाउस का। तो 3D वेयरहाउस को एक्सेस करने के लिए हम जाएंगे विंडो, 3D वेयरहाउस। जैसे हमारा 3D वेयरहाउस ओपन होगा वैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे डोर। मुझे 3 टाइप के डोर चाहिए, एक हमारा मेन डोर और एक हमारा बेडरूम के डोर और ये हमारे वॉशरूम के डोर्स। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं सर्च करूँगा, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें से ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक ये ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको यस करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाएगा, मैं इसे यहाँ पर प्लेस करूँगा, फिर से मैं 3D वेयरहाउस में आऊँगा। मैं इसको लूँगा, हम इसको वॉशरूम में यूज़ करेंगे। यहाँ से भी इसको यस करके फिर से हम यहाँ जाएंगे, फिर से मैं 3D वेयरहाउस में आऊँगा। मैं इस वाले डोर को यूज़ करूँगा बेडरूम के लिए। यहाँ से हम यस ओके करेंगे और आ जाएगा। 3 डोर हमने सिलेक्ट कर लिए, हमने उसे 3D वेयरहाउस में से ले लिए। अब बारी आती है विंडो की। विंडो में मुझे एक यहाँ पे स्लाइडर विंडो, एक यहाँ पे बेडरूम की विंडो, एक यहाँ पे कॉर्नर विंडो और 2 यहाँ पे वॉशरूम के लिए मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से विंडो में आऊँगा, 3D वेयरहाउस में जाऊँगा और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सबसे पहले स्लाइडर विंडो। और यहाँ से आप जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। डाउनलोड और यहाँ पे यस करेंगे हम। मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। हमें ये चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ग्रुप पर डबल क्लिक करूँगा और इसे यहाँ से डिलीट कर दूँगा। फिर से 3D वेयरहाउस में हम जाएंगे, हमारी एक विंडो हमें मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ स्लाइडर को
डिलीट करके सिर्फ विंडो सर्च करेंगे। हम ये वाली विंडो ले लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिर से आएंगे 3D वेयरहाउस में। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे कॉर्नर विंडो, हमें कॉर्नर विंडो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कॉर्नर विंडो, उसे सर्च करेंगे। फिर मैं कॉर्नर वाले ऑप्शंस मिलेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली अच्छी है, हम इसे ले लेते हैं, यहाँ से यस करेंगे। फिर से हम 3D वेयरहाउस में आते हैं और अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि भाई बाथरूम विंडोज, उसमें भी हमें काफी ऑप्शन, जैसे कि ये वाला ऑप्शन हमारे दूसरी विंडोज के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसे ही डाउनलोड कर लेंगे, यस। अभी हमने सारे विंडोज और डोर्स हमने ले लिए, अब सिर्फ हमें उसको वहां पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डोर में देखेंगे, जैसे कि मैं इस डोर को लूंगा यहाँ से। आप कंफर्म कर लीजिए कि भाई फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है। इस केस में फ्रंट साइड ये है, तो मैं इसे लूंगा। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, रोटेट। तो सबसे पहला प्रोसेस है, डोर को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड के ऊपर एम को प्रेस कीजिए और यहाँ पे हमें ये रेड कलर के सिंबल मिलेंगे, उसको यूज करके हम उसको करेंगे रोटेट। और मैं ऐसे रोटेट करूँगा जब तक मेरी एक ग्रीन लाइट हाईलाइट नहीं हो जाती। जैसे ही वो हाईलाइट होगी लाइन हमारी, फिर मैं क्लिक करूंगा, कोई भी यहाँ से एक पॉइंट लूंगा, जैसे मैं ये पॉइंट लेता हूँ और उसे यही वाले पॉइंट के ऊपर हम रख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि भाई हमारी ओपनिंग की साइज अलग है और हमारे डोर की साइज अलग है, तो वो दोनों को हमें मैच करने के लिए यूज करेंगे स्केल। तो स्केल को एक्टिवेट करने के लिए हम करेंगे एस। एस को टाइप करने के बाद हमें ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। हम एक ये पॉइंट को यूज करके यहाँ तक और ये वाले पॉइंट को यूज करके यहाँ तक, फिर मैं एम का यूज करके फिर से आऊंगा और हम इसे थोड़ा सा अंदर कर देंगे। और इसी तरह से हमने देखो हमारा मेन डोर हमने कर दिया है। सेम प्रोसेस से हम विंडो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्लाइडर विंडो को अप्लाई करूंगा, ये लूंगा, एम करूंगा प्रेस, फिर मैं यहाँ से इस पॉइंट को लूंगा और यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे उसको मैं रख दूंगा। फिर मैं इसमें भी स्केल का यूज करूंगा, इसको लेके हम यहाँ तक करेंगे। यहाँ का मुझे ये रहा, उसको यूज करके हम यहाँ तक आएंगे। फिर इस साइड आने के बाद हम देखेंगे कि हमारी विड्थ थोड़ी सी कम है, तो हम इसका यूज करके विड्थ थोड़ी इंक्रीज कर लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे हमारी स्लाइडर विंडो हो गई है। इसी सेम प्रोसेस से मैं सारे डोर्स और विंडोज को अप्लाई कर देता हूँ। अब हमने सारे डोर्स विंडोज को अप्लाई कर दिया है, हमारी रेलिंग भी रेडी है, हमारा वॉल्स भी रेडी है और हमारा फ्लोर भी रेडी है। अब सिर्फ फर्नीचर रह गए, तो फर्नीचर को भी हमें अप्लाई करना है। फर्नीचर को प्लेस करने के लिए, फर्नीचर के लिए हमें फिर से यूज करना है 3D वेयरहाउस को। मैं यहाँ पे जाऊँगा विंडो पे, 3D वेयरहाउस। जैसे मैं 3D वेयरहाउस में जाऊँगा, मुझे वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले मुझे चाहिए किचन, तो मैं यहाँ पे किचन को टाइप करूँगा, तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से जो भी ऑप्शन हमें पसंद होगा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला कर लेते हैं, मैं इसे डाउनलोड करूँगा, यस करूँगा। फिर हम उसे यहाँ पे प्लेस करेंगे, सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। जैसे मैं ये पॉइंट को यहाँ तक लूँगा, फिर यहाँ आऊँगा, इस पॉइंट को ब्लू डायरेक्शन में से आऊँ नीचे फ्लोर तक, फिर हम स्केल का यूज़ करेंगे, उसे यहाँ तक ला देंगे। फिर से मैं 3D वेयरहाउस में आऊँगा, जैसे मैं 3D वेयरहाउस में आऊँगा, मैं फिर से किचन में सर्च कर सकता हूँ। जैसे इस बार मैं सर्च करूँगा कैबिनेट,
तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कैबिनेट, इसमें से आपको जो पसंद वो आप ले सकते हैं। जैसे कि देखो एक ये वाला अच्छा है, हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और हम इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये पॉइंट को हम कुछ यहाँ, इसे भी हम स्केल कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट भी हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। ये करने के बाद अभी हमें फॉर एग्जांपल टीवी यूनिट चाहिए, तो टीवी यूनिट हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। उसके बाद हमें विंडो लेंगे, 3D वेयरहाउस में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे टीवी यूनिट। जैसे टीवी यूनिट में आएंगे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। हमें एक सिंपल सा ही चाहिए तो हम सिंपल से ही लेंगे। जैसे कि ये एकदम सिंपल है, यहाँ से डाउनलोड, यहाँ से यस, उसे हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, स्केल का यूज करेंगे, एम को प्रेस करके हम उसे यहाँ से ब्लू डायरेक्शन में यहाँ तक ले लेंगे। फिर मैं इस हाइट को हमें बढ़ाना होगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा ग्रुप में, पुश पुल का यूज करूँगा। हमने फर्नीचर को थोड़ा सा हमने कस्टमाइज कर दिया अभी। आप देख सकते हैं कि हमारा देखो टीवी यूनिट आ चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे सोफा चाहिए, तो हम उसको भी सर्च करते हैं। सिंपली यहाँ पे विंडो पे आएंगे, 3D वेयरहाउस में आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सोफा सेट। जैसे हम सोफा सेट सर्च करेंगे हमें बहुत सारे ऑप्शन पे, इसमें से आप जो भी ऑप्शन पसंद हो वो ले सकते हैं। जिसके मैं ये ले लेता हूँ 27 MB वाला, यहाँ से डाउनलोड करेंगे और यस करेंगे। हमारा सोफा सेट आ चुका है, हम उसे भी रोटेट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। हम इसको यूज करेंगे यहाँ से, और रेड एक्सिस पर यहाँ तक आएंगे। यहाँ आने के बाद हम देखेंगे कि हमें थोड़ा कस्टमाइज और करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई ग्रुप में जाएंगे, सोफा को सिलेक्ट करेंगे, और उसे हम वॉल से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ आएंगे तो हमारी जो पेंटिंग है उसको हमें थोड़ा कस्टमाइज करना होगा, तो हम फिर से ग्रुप में जाएंगे, पेंटिंग को सिलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे, और एकदम नज़दीक से हम यहाँ से थोड़ा हल्का सा ही एकदम हल्का सा कर देंगे। उसके बाद हम फिर से आएंगे अंदर, यहाँ से एक्सरे मोड ऑन करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये हमारा अंदर वाली चीज़ को हमें यहाँ से बाहर लाना है। हम फिर से ये पॉइंट को यूज़ करेंगे और उसे ग्रीन डायरेक्शन में यहाँ तक ला देंगे। ऐसे एक्सरे को बंद करेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारा आ चुका है। हमें इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर देंगे, हल्का सा। और ये देखिए
हमारा सोफा सेट यहाँ पे आ चुका है। अब आप सोच रहे हो कि ये वाला कौन सा टूल है, मैं इसे यहाँ से ड्रैग करके बाहर लाऊंगा, तो ये स्टाइल्स नाम का टूल बार है। फॉर एग्जांपल आपको भी ये चाहिए, तो जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिंपल यहाँ से राइट क्लिक, यहाँ पे मुझे स्टाइल्स ढूंढना है, स्टाइल्स, वो मुझे मिल जाएगा। ये करने के बाद अब हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं डाइनिंग टेबल कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो उसके लिए मैं फिर से विंडो में आऊँगा, 3D वेयर हाउस। 3D वेयर हाउस में जाएंगे, हमें फिर से वहाँ पे सिर्फ सर्च करना है डाइनिंग टेबल, और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। हमें एक नॉर्मल सा ही चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला अच्छा है, तो हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, यस करेंगे। हम हमारा डाइनिंग टेबल को रोटेट कर लेंगे, इसे मूव सिर्फ एक्सिस में ही करना है, ग्रीन या रेड में। मैं ग्रुप में जाऊंगा और ये 3 चेयर्स को मैं डिलीट कर दूंगा। कि मुझे मेरा डाइनिंग टेबल वॉल पे चाहिए इस तरह से। मैं ग्रीन डायरेक्शन में आया, स्केल का यूज करके हम उसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, हल्का सा। अब हमने मेन एरिया में जितने भी फर्नीचर हमें चाहिए थे वो कर दिए। अभी यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ पे भी थोड़ी जगह खाली है, इन सब जगह पे भी हम पेंटिंग्स क्लॉक्स को लगा सकते हैं। उसके लिए भी हम विंडो में जाएंगे, 3D वेयर हाउस में जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लॉक, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आपको जो ऑप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, यस करेंगे। मैं इसे यहाँ पे रखूँगा और उसे यहाँ से रोटेट कर लेंगे, बिकॉज ये अभी उल्टा है। हम यहाँ से लेंगे, इसे पूरा 180 डिग्री कर देंगे, स्केल कर लेंगे। इसकी हाइट आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड के ऊपर अगर एरोस की साइन होगी, एरो के बटन होंगे, वहां पे अगर आपने अप एरो को किया तो हम ऐसे ब्लू में लॉक हो जाएंगे, आपने राइट एरो को किया तो रेड में लॉक हो जाएंगे, और लेफ्ट एरो को किया तो ग्रीन में लॉक हो जाएंगे। अब हम फिर से आते हैं विंडो 3D वेयरहाउस में, वहां पे हम और देख रहे और कोई हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक ऐसा भी ऑप्शन है हमारे पास, हम उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, यस करते हैं। हम इसके ग्रुप में आएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से इसकी हाइट को चेंज करेंगे और यहाँ से उसका रोटेशन भी चेंज करेंगे। यहाँ पे प्रेस करने के बाद हम उसे एग्जैक्टली यहीं पे ला देंगे। उसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे ऐसे। इसकी हाइट को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने एक दो क्लॉक्स लगा दिए। फिर यहाँ पे अगर हमें पेंटिंग्स लगानी है तो सेम हमें विंडो पे 3D वेयरहाउस में आएंगे, जहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पेंटिंग। पेंटिंग में भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो चाहिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यूज़ कर लूँगा, डाउनलोड, और यहाँ से यस। हम इसे भी रोटेट कर लेंगे यहाँ से।
यहाँ से इसको ग्रीन में लॉक कर देंगे। हम वॉल की मदद से इसे थोड़ा अप और डाउन करेंगे। हमारे पेंटिंग्स भी यहाँ पे आ चुकी है। तो देख सकते हैं हमारा जितना भी मेन एरिया था वहाँ पे जितने भी फर्नीचर हमें चाहिए थे वो हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब हमारा है बेडरूम, बेडरूम 1 और बेडरूम 2। सबसे पहले हम आएंगे बेडरूम 1 में। फॉर एग्जांपल मुझे भी यहाँ पे बेड चाहिए, वार्डरोब चाहिए, एक टीवी भी चाहिए, तो वो सब चीज़ को लाने के लिए फिर से हम जाएंगे विंडो में, 3D वेयरहाउस में। वहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी सर्च मारूंगा कि भाई बेडरूम, जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अभी के लिए टाइप करते हैं बेड, और हमें उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यस करेंगे, हमारा बेडरूम आ चुका है। हम उसे भी रोटेट कर लेंगे, थोड़ा इसको ये ओरिएंटेशन दे देते। हम यहाँ पर आएंगे और ये वाले निशान को, या फिर हम काम करते हैं, यहाँ से ये वाले निशान को हम लोग ये वाले कॉर्नर में दे देंगे, और फिर हम उसकी हाइट और साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एस लूंगा, यहाँ से हम उसे एडजस्ट करेंगे कुछ यहाँ तक। ये करने के बाद हम इसकी हाइट को भी इंक्रीज कर लेंगे। इसके लिए हमें ग्रुप में आना है, सबसे पहले हम ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है सबको सिलेक्ट कर लेंगे, साथ में इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एस प्रेस करेंगे और यहाँ से इसकी हाइट हम यहाँ तक कर देंगे। अभी ये करने के बाद हमें सामने टीवी यूनिट भी चाहिए, तो टीवी यूनिट के लिए हम आएंगे फिर से 3D वेयरहाउस। जैसे कि हम ये वाला एक नॉर्मल ऑप्शन है, हम इसे ही ले लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यस करेंगे, इसे मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, रोटेट कर लेंगे हम उसको। रोटेशन देने के बाद मैं यहाँ से आऊँगा, उसे कुछ ऐसा अलाइन कर लेंगे सेंटर में। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और ये पॉइंट को हम रेड में लॉक करके यहाँ पर ला देंगे। फिर हम ग्रुप में जाएंगे, इसको लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे अंदर ला देंगे, और हमारा टीवी यूनिट हो गया है। अगर टीवी यूनिट की हाइट एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन लूँगा 1 फीट पर, और इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको यहाँ तक। तो हमारा एक बेडरूम हो गया है। ये बेडरूम हो जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक बार टॉयलेट का बता देता हूँ। उसमें भी बहुत सिंपल है, फिर से हमें 3D वेयरहाउस में आना है, वहाँ पे हम जाके सर्च करेंगे सबसे पहले वॉश बेसिन।
यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आपको जो चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ये एकदम नॉर्मल है, इसे हम यस करेंगे। ओके, इसे मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से इसको हम लाल में, यहाँ से ग्रीन, ये सेम चीज़ हम ही लेंगे, कंट्रोल करेंगे, कॉपी आ जाएगी और हम उसे यहाँ पर भी ले लेंगे। उसके बाद मैं फिर से 3D वेयरहाउस में आऊँगा। अब हमें एक टॉयलेट चाहिए और हमें एक शावर चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शावर ले लेता हूँ। जैसे मैंने शावर टाइप किया, बहुत सारे हमें ऑप्शंस आएंगे, हमें जो यूज़ करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी एक नॉर्मल ले, जैसे कि ये ले लेते, ऐसे यस करेंगे। जैसे कि हम उसे यहाँ पे लगते हैं, इसकी हाइट हम कुछ रखेंगे यहाँ तक, ग्रुप में जाएंगे, इसको लेंगे और इसकी हाइट हम थोड़ी इंक्रीज कर देंगे कुछ यहाँ तक। सेम प्रोसेस से हम वापस अंदर जाएंगे 3D वेयरहाउस में। इस बार मैं टॉयलेट ले लेता हूँ यहाँ से। इसमें हमारे पास बहुत ऑप्शन है, इसमें से जो चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे कि हम ये ले लेते हैं डाउनलोड और यस, इसको हम रोटेट कर लेंगे। इसको हम कुछ यहाँ तक रखेंगे, यहाँ से लेंगे और एक यहाँ पे रख लेंगे। इसके साथ हमारा टॉयलेट रेडी है। अभी सिर्फ एक बेडरूम रह चुका है। उसके लिए भी हम सेम टू सेम फिर से जाएंगे विंडो में और 3D वेयरहाउस में। मैं ये वाले बेडरूम को थोड़ा सा फटाफट कर लेता हूँ। इसके साथ हमारा देखो पूरा 3D मॉडल रेडी हो चुका है। सारे डोर्स, विंडोज, फर्नीचर्स हमने सब प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद हमारा लास्ट रहता है जो है फोटोज या फिर कह सकते हैं सीन्स को क्लिक करना। वो सीन क्लिक करना बहुत ही इजी चीज़ है। जैसे कि मैं आपको एक हॉल का करके बताता हूँ। हमें सिंपल यहाँ पर आना है। तो यहाँ सिंपली हमें आने के बाद इस तरह से व्यू को थोड़ा सा सेट करना है। नॉर्मल जूम इन जूम आउट करने के बाद हम यहाँ पे कैमरा पे आएंगे, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करेंगे, सीन को एडजस्ट करेंगे, जूम का यूज करेंगे यहाँ से कुछ ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे व्यू पे, एनिमेशन पे और ऐड सीन। सेम प्रोसेस में हम जितने भी चाहे उतने सीन्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से फॉर एग्जांपल में किचन का लेना हो तो भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको कोई ऐसा सीन चाहिए, कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यहाँ से हम आएंगे, जूम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे राइट क्लिक और ऐड। अभी हम सारे सीन्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सीन 1 से आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सीन 1 है हमारे लिविंग रूम का, सीन 2 है हमारे डाइनिंग टेबल का, सीन 3 है टीवी यूनिट का, सीन 4 है किचन का, सीन 5 है फिर से हमारे डाइनिंग एरिया का, सीन 6 है हमारे बेडरूम 1 के टीवी यूनिट का, फिर सीन 7 है हमारे बेडरूम 1 का, सीन 8 है हमारे बेडरूम 2 के वार्डरोब का, सीन 9 है हमारे टीवी यूनिट बेडरूम 2 का, और सीन 10 है हमारे बेडरूम 2 का बेड का। और इसी तरह से हमने सारे सीन्स को किया और इसी के साथ हमारा पूरा
3D मॉडल रेडी हो चुका है। ओके, तो अब आपने देख लिया है कि भाई स्केचअप के अंदर 2 BHK 3D फ्लोर प्लान कैसे बना सकते हैं। और अब आप प्रॉब्लली यही सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत इजी था, ये तो मैं आज के आज ही बना सकता हूँ। पर सच बात ये है, जो आपको और कोई नहीं बताएगा, कि भाई सिर्फ एक मॉडल सीखने से आपकी मदद नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करोगे, जैसे स्टार्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई कंपनीज को सिर्फ स्केचअप मॉडल ही नहीं चाहिए, उनको तो एक ऑटोकैड डिटेल ड्राइंग चाहिए, फोटो रियलिस्टिक रेंडर चाहिए, वॉक थ्रू वीडियोस चाहिए, और प्रॉपर जॉब पोर्टफोलियो चाहिए, और उनको भाई प्रूफ भी चाहिए कि भाई आप ऐसे हो जो क्लाइंट को टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकते हो। और इन सब स्किल्स नहीं होगी आपके पास, तो आप फिर से स्टक हो जाओगे कि भाई अब क्या करें, भाई हमने ये स्किल तो सीख लिया, पर अभी हमारे पास ये स्किल नहीं है दूसरी वाली, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने इसीलिए एग्जैक्टली एक स्पेशल कोर्स को बनाया है, जो कि स्केचअप प्लस रेंडरिंग फुल करियर कोर्स, जो कि एक प्रैक्टिकल प्लेसमेंट फोकस्ड प्रोग्राम है, जो सिर्फ मैंने फाइनल ईयर स्टूडेंट ग्रेजुएट के लिए मैंने बनाया है। मेरा एक स्टूडेंट था जो कि ये सेम प्रॉब्लम में था। अभी हम उसका टेस्टिंग वीडियो देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टीव रावल है। मैं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक पास आउट हूँ। कॉलेज के बाद मैं सोच रहा था कि मुझे कहाँ जॉब मिलेंगी, कैसे क्या स्किल डेवलपमेंट करूँ कि जिससे मुझको जॉब मिल जाए। फिर मैंने जेडी केयर इंस्टीट्यूशन का स्केचअप प्लस रेंडरिंग करियर कोर्स लिया। 1 महीने का कोर्स होता है। 1 महीने में मुझको स्केचअप के सारी नॉलेज आ गई। मैंने अपना पोर्टफोलियो भी बना दिया, और 30 दिन के करियर कोर्स में आर्किटेक्ट फील्ड में मुझे स्केचअप में मुझको जॉब भी मिल गई 15,000 सैलरी के साथ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, और जेडी कैड इंस्टीट्यूशन में आप कोर्स ले लीजिए। मुझको भी जॉब मिल गई हो, आपको भी मिल जाएंगी। थैंक यू जेडी कैड इंस्टीट्यूशन। इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग, स्केचअप 3D मॉडलिंग, V-Ray फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग, Enscape रियल टाइम वॉक थ्रू क्रिएशन, a job ready portfolio building, interview preparation and placement support, lifetime group support from us, जो आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये कोर्स को 30 डेज के अंदर कंप्लीट करने के बाद, कि जो 60 डेज हो गए, मतलब 2 मंथ्स आफ्टर द कोर्स, 110% आपकी जॉब लगी जाएगी। और अगर आपकी जॉब उस 60 डेज के टाइम पीरियड में नहीं लगती है, तो आपको मैं पूरे कोर्स की फीस रिफंड कर दूंगा, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरे सिस्टम पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि 60 डेज के अंदर 110% आपकी जॉब लगी जाएगी। और एक और बात, अभी के लिए हम सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि मैं कोई भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। और ये ऑफर जो कि रिफंड गारंटी और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आ रही है, ये सिर्फ 10 डेज के लिए अवेलेबल है। 10 डेज के बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर आप सीरियस है आपको करियर को लेकर, और आपको स्किल्स को सीखना है जो आपको जॉब देने में आपकी हेल्प कर सके, तो मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा, और आपको इस कोर्स के बारे में जितनी भी चीज़ की नॉलेज और जितनी भी चीज़ जाननी है, मैं आपको सब समझा दूंगा, और आपकी मदद करूंगा कि ये कोर्स आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पर याद रखना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स जो एक्शन लेंगे, और ये ऑफर सिर्फ 10 डेज के लिए ही अवेलेबल है। आफ्टर दैट नो सेकंड चांसेस। आप और आपकी जॉब का जो बीच का डिस्टेंस है, वो सिर्फ 1 डिसीजन अवे है। सो मैसेज मी राइट नाउ ऑन व्हाट्सएप।